हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका, है ना। आज हम लोग प्रीपोजिशंस देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में बात कर चुके हैं ना। मेरे जितने भी दर्शक हैं सारे व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनुटेक एजुकेशन में। आपको ग्रामर से रिलेटेड किसी भी चीज की यदि वीडियो देखना है या किसी भी चीज की क्लासेस आपको देखना है तो आप अनुटेक एजुकेशन यूट्यूब पर सर्च करना, आपको मेरे सारे टॉपिक मिल जाएंगे वहाँ, है ना। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते और आज हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, है ना। हमने पिछली क्लास में प्रीपोजिशन के बारे में देख चुका था, है ना। अब प्रीपोजिशन में हमने सारा प्रीपोजिशन का बैकग्राउंड समझ चुके हैं हम, है ना। तो हमने क्या समझा उसमें कि किसके साथ क्या आता है, कितने टाइप की प्रीपोजिशंस होती हैं। उस एक क्लास से आपका पूरा बेसिक बैकग्राउंड बन गया, है ना। तो उससे आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि आपने क्या किया, है ना। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार उस क्लास को जरूर देखिएगा। बेसिक की क्लास है प्रीपोजिशन की। उस क्लास में ही मैंने सारा इतने अच्छे से आप लोगों को कवर करवाया है कि आप एक बार देखेंगे तो कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को। और आज हम उन्हीं के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, है ना। तो आप देख लीजिएगा अनुटेक एजुकेशन और प्रीपोजिशन ऐसा सर्च करिएगा तो आपको मेरी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कि आज की हमारी क्लास है प्रीपोजिशन के। हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे आज, है ना। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का मतलब भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी हूँ कि किसी के भी पहले लग के, किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले लग के उसकी पोजीशन को बताना प्रीपोजिशन कहलाता है ना। जैसे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट था संडे, संडे के पहले, प्री मतलब पहले लगा और उसकी पोजीशन बताया, है ना, संडे की, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। मैंने सारा डिटेल पिछली क्लास में बता चुका है आप लोगों को गाइस, है ना। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। जिनको प्रीपोजिशन नहीं बनती अच्छे से वो लोग, है ना। तो चलिए देखते हैं आज हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स, ठीक है। ब्लैंक दिया है और संडे दिया है, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता चल क्या होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है तो जिनने रटा है तो उनको तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि यार क्या आएगा इसके साथ, इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिनने उस क्लास को देख के समझा है तो उसे ये पता चल चुका होगा कि दिनों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है ना। कोई भी डे या फिर डेट आती है उसके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हमारे पास, ऑन, इन, फॉर और ड्यूरिंग, ठीक है। तो इससे आप लोगों को सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी कि मैंने बताया था कि दिन और डे और डेट के साथ, है ना, कोई भी दिन है या कोई तारीख आ जाती है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। पेशेंस बनाए रखिएगा, ये सब कुछ समझ में आएगा। बस प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी पूरी क्लासेस देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी प्रीपोजिशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फादर्स बर्थडे इज ब्लैंक दिया है और 12 दिसंबर दिया है ना। तो अब आपको फिर समझ पता चल गया ना कि ये किस तारीख की बात कर रहा है, किसी डेट की बात कर रहा है। 12 दिसंबर की बात हो रही है, एक ये निश्चित तारीख है ना। तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। मैंने अभी ही आपको बताया था डे, कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे होगा, है ना। और कोई भी डेट मतलब किसी भी तारीख की बात कर सकते हैं हम, तो उनके साथ हमें ऑन का प्रयोग करना है। तो ये 12 दिसंबर की बात हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने वहां पे ऑन का प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट है माय फादर्स विल अराइव, ब्लैंक दिया है और समर, ठीक है। तो अब आपको मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था आप लोगों को कि कोई भी सीजन आता है, मंथ, ईयर, सीजन, MYS का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा शायद। तो मंथ, ईयर और सीजन के साथ में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं ना। कोई भी ऋतुएं, चार ऋतुएं होती हैं हमारी, जो समर, विंटर है, कोल्ड है ना, रेनी, जो भी हमारी ऋतुएं आती हैं तो उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं ना। आपको पता ही चार ऋतुएं होती हैं, एक एक सॉन्ग भी है इस पे, एक वर्ष में मौसम चार और पतझड़, सावन, बसंत बहार, ऐसा कुछ एक सॉन्ग भी है शायद, मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा तो देख लीजिएगा आप। ये समर के साथ में, समर एक ऋतु है, ऋतुओं के साथ में भी आप लोग इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माय फादर बर्थडे इज ब्लैंक दिया है ऑन 5th ऑफ जून, ठीक है ना। तो अब आपने देखा 5th जून है मतलब 5 तारीख की बात हो रही है, 5 जून की बात है ये। तो आपने देखा 5 जून की बात है तो ऑन लगा दिए। कई बार एग्जामिनर इतना घुमाता है कि वो क्या करता है, पहले जून दे देता है उसके बाद 5th लिख के दे देता है ना। तो जून और 5th देगा तो उसके साथ अब हम क्या करेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, जून दिया है मतलब महीना की
बात हो रही है और महीनों के नाम के साथ तो हम किसका प्रयोग करते थे, इन का प्रयोग करते थे, तो फिर वहां पे आप लोग इन लगा के आ जाते हैं। लेकिन गाइस हमें इन नहीं लगाना है, इस कंडीशन में भी हमें यहाँ पे ऑन ही लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि बात तो हो रही 5 जून की ना, चाहे आगे लिखा रहे चाहे पीछे लिखा रहे, उससे क्या करना है हमें। लेकिन ये जून 5 जून की बात हो रही है, इधर भी 5 जून की बात हो रही है ना, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है इसे बस, लेकिन है तो डेट दी हुई यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी ऑन लगाएंगे। चाहे आपको इस टाइप से डेट दी रहे, चाहे आपको इस टाइप से डेट दी रहे, है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑन का प्रयोग करना है बस, है ना। तो आपको MYS का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मंथ, ईयर और सीजन, है ना। कोई भी ईयर जैसे 2010, 2011 कोई भी ईयर दिया होता है तो हम लोग उसके साथ क्या करते हैं कि इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये एक डेट है और डे और डेट के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं ना। आपको अब तो ये सारी चीजें पूरी क्लियर हो गई क्योंकि आपने बेसिक क्लास देखा है मेरी, इसीलिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, माई बर्थडे इज ब्लैंक जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, मेरा बर्थडे कब आता है, तो जनवरी में आता है, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि मंथ आया, कोई किसी महीने की बात हो रही है, और अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी महीने के साथ में इन का प्रयोग किया जाता है, MYS, मंथ, ईयर, सीजन, ठीक है। तो ये सीजन के साथ इन आया, यहाँ पे मंथ देखिए, मंथ के साथ भी इन का प्रयोग हुआ है ना। तो इस टाइप से हम लोग इसके क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। लेकिन हमने सारी चीजें एक एक प्रीपोजिशन का पूरा निचोड़ हमने बेसिक वाली फर्स्ट क्लास में ही देख चुके हैं ना। अब ये हम तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, और जिनने वो क्लास नहीं देखी होगी तो उनको शायद ये क्लास समझ में नहीं आएगी, इसलिए गाइस आप बेसिक वाली क्लास पहले देख लीजिएगा, है ना। और हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया है ना, पिछले 10 से 12 ईयर के बीच में जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है गाइस, मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ, है ना। हम बीच बीच में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने मन से अगर बनाएंगे तो फिर मजा नहीं आता करने में, और वही चीजें हम लोग एग्जाम की देखते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है बच्चों को पढ़ने की, एग्जाम में आई हुई चीजें हैं, तो ये भी सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है ना। और गाइस मेरा मेन पर्पस ये है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फोकस करना, ताकि उन लोगों को बहुत आसानी से इंग्लिश समझ में आ जाए, है ना। क्या होता है कि हिंदी मीडियम के जितने बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, तो उनको इतनी फैसिलिटी स्कूलों में प्रोवाइड नहीं होती, इसलिए मैं स्पेशली एकदम हिंदी, बहुत ज्यादा हिंदी का प्रयोग करके मैं आप लोगों को पूरी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करके बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊं, ताकि उनको जो इंग्लिश से डर लगता है ग्रामर से, वो उनका काम हो जाए, है ना। तो गाइस देखते हैं हम और इसके आगे के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, वो भी सारे हम एग्जाम के ही देखेंगे। एक क्वेश्चन देखो, मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आप लोगों को, है ना। आई हैव बीन वेटिंग, फिर ब्लैंक दिया है और 8 o'clock दिया है, ठीक है। और मैंने आपको पिछली क्लास में क्या ट्रिक बताई थी कि कहीं पर भी आपको यदि CT मतलब क्लॉक टाइम लिखा हुआ मिलता है तो आपको वहां 8 लगाना है, ठीक है। और कहीं भी आपको डेट या डे या डेट तीनों के नाम या कोई डेट मिलती है तो वहां आपको ऑन लगाना है। और कहीं भी आपको मंथ, ईयर और सीजन मिलता है, जैसे किसी महीने का नाम, किसी ईयर मतलब 2010, 2011, 2012, या किसी सीजन का नाम, विंटर, समर, जो भी मिलता है आपको, ठीक है ना, तो उसके साथ इन लगाना है, ठीक है। तो अब तो आपको ये चीज पता चल चुकी, और आपने क्या किया, यहाँ पे देखे और बिल्कुल स्मार्ट बन के आपने 8 o'clock लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 8 o'clock लिखा है मैम, अभी आपने बताया तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने देखा कि यहाँ पे अभी आपने बताया था मैम मंडे, मतलब डे और डेट, है ना। कोई भी डे है, दिन का नाम है, मंडे है, तो मंडे के साथ में क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि 21 दिसंबर की बात हो रही, मतलब किसी डेट की बात हो रही, तारीख की बात हो रही है ना, तो उसके साथ ही मैंने आपको बताया था डे और डेट के साथ ऑन का प्रयोग होता है, तो आपने यहाँ पे ऑन लगा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 2020 लिखा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी ईयर के साथ में हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक साल का है ना, ईयर है एक, है ना, तो ईयर के साथ में हमने इन का प्रयोग लगाया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब हमने देखा विंटर है, एक सीजन है, ठीक है। MYS में एक मंथ, ईयर, सीजन, सीजन आया हमारा विंटर, विंटर में भी आपने इन लगा दिया, ठीक है ना। आपको पता ही है वो सॉन्ग है ना, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम, चार और पांचवा मौसम पता नहीं कौन सा था, वो आके निकल भी गया होगा तो हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, उस पर तो ध्यान देना नहीं है, लेकिन जस्ट जोकिंग बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को इंटरेस्ट खत्म होने लगता है पढ़ने से, है ना। तो गाइस ये आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा, ठीक है। अब
मैं आपको बताऊं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? ये भी गलत, 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 ऑब्जेक्टिव वो सारे गलत है। तो क्यों मैम क्यों गलत है? आपने ही तो बताया था कि इनके साथ ये आता है। लेकिन हाँ, मैंने ऐसा तो बताया था, लेकिन मैंने ऐसा कब बताया था? आई हैव बीन वेटिंग, ऐसा तो एग्जाम्पल था ही नहीं, है ना। ये जो चीज इनके साथ आ रही है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। और आप पिछली क्लास में देखना, मैंने ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया था। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था अब मैं वो बताती हूँ आपको। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको पिछली क्लासों में कि माय बर्थडे इज 8 o'clock, ठीक है। माय बर्थडे इज ऑन मंडे, माय बर्थडे इज 21 दिसंबर ऑन, है ना, ऑन 21 दिसंबर माय बर्थडे इज इन 2020। और हम देखेंगे माय बर्थडे इज इन विंटर, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल बताया था आप लोगों का, है ना। आप लोग यूट्यूब पे देखते तो हैं बहुत से टीचरों की क्लास है, लेकिन होता क्या है वहाँ पे कि आप लोगों को आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, ठीक है ना, आधा अधूरा नॉलेज मिलता है। वो कहावत, एक कहावत है, अध जल गगरी झलकत जाए, है ना। तो आधा अधूरा नॉलेज मिला वहां पे आप लोगों को। लेकिन आपने ऐसा सेंटेंस, जैसे आपने देखा इनके साथ में, यार 8 o'clock है, एट लगा दो, मंडे है ऑन लगा दो, 21 दिसंबर है ऑन लगा दो, 21 2020 है तो आप यहाँ पे इन लगा दो, और इन विंटर है तो उसके साथ भी इन लगा दो, ठीक है। आपने यूट्यूब पे बहुत से टीचरों की ये क्लास देखा, मैं मानती हूँ आपने ये पढ़ा, ठीक है। और लेकिन क्या आपने कभी इस चीज पे गौर किया कि जहां कहीं भी ये वाला टेंस आ जाता है, ठीक है, हैव, हैज बीन। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि यदि इस टाइप का सेंटेंस यदि आता है तो हमारे ये सारे आंसर गलत हो जाते हैं, है ना। ये एक नॉर्मल सेंटेंस के लिए माय बर्थडे इज, मेरा बर्थडे 21 दिसंबर को था, 2020 में आता है, विंटर में आता है, मंडे को आता है, या 8 बजे 8 o'clock पे हम लोग मनाते हैं। ये इस टाइप के नॉर्मल सेंटेंस के लिए था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो हमने पढ़ा वो है बिल्कुल सही, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो चुका है यहाँ कि आई हैव बीन वेटिंग हो गया है। तो जब भी कभी ये वाला टेंस आ जाता है यहाँ, तो अब हम देखेंगे कि इसके साथ में क्या आएगा, है ना। इसलिए आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो चीज मैं बताने वाली हूँ बेसिक से ही आप लोगों को उठाऊंगी और हर एक एक चीजों का आपको नॉलेज दूंगी, ठीक है ना। आप जैसे एग्जाम में ये लगा के आए और आपका बिल्कुल क्या किया आपने कि आपको लग रहा है कि हमारे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सारे सही हैं, लेकिन जैसे आपका रिजल्ट आया तो वहां आपके नंबर कम हो गए, तो आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमारे नंबर कहाँ कम हुए हैं गाइस। तो मैं वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रही हूँ आज, है ना। तो चलो देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट हम। अब क्या होता है गाइस, जब भी कभी आप किसी भी सेंटेंस में हैज बीन आईएनजी देख लेते हैं, आईएनजी मतलब मेन वर्ब में आईएनजी की बात हो रही है ना, हैव बीन के साथ आईएनजी मिल जाए, विल हैव बीन के साथ आईएनजी मिल जाए, या हैड बीन के साथ में आपको आईएनजी मिल जाता है ना। जब भी कभी आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसा मिलता है, या एग्जाम में, है ना, है वो क्वेश्चन प्रीपोजिशन का, लेकिन ये चीज आपको मिली कि आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है, या यहाँ पे कोई भी सेंटेंस देगा, लेकिन आपको ये चीज मिलना चाहिए, हैव बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी, और हैड बीन आईएनजी, है ना। तो ये किस टेंस की बात हो रही थी यहाँ पे हमारी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है, ये है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हुई, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी ये सारे, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इन सभी के साथ में बीन का प्रयोग हुआ है, देखिए। तो इन सभी के साथ उस कंडीशन में क्या होगा, ये सारे के सारे कट हो जाएंगे, और इनका एक ही पिताजी बोले तो पापा, और वो पापा आएगा इन सभी के साथ में सिंस, ठीक है ना। इन सभी के साथ में क्या आ जाएगा गाइस? सिंस। तो सारे ऑब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी के साथ में सिंस का प्रयोग किया जाएगा ना। ये चीज कहाँ से आई, ये इसको पहचानो आप, है ना। तो ये इनकी पहचान थी कि जिनके साथ कभी भी हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी और हैड बीन आईएनजी आता है, तो उनके साथ हमें ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और ऐसे ही एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन देता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे स्कूल के एग्जाम हो, है ना। 10th 12th में भी आजकल बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो उनके साथ सभी के साथ सिंस आएगा। अब यहाँ पे सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 21 दिसंबर, है ना, सिंस 2020, ठीक है, और
विंटर। ठीक है, इस टाइप से सभी के साथ में अब सिंस आ जाएगा ना। तो वो अब आप सोच रहे हैं वाह यार कितनी गजब की ट्रिक थी ये, ऐसा तो हमने किसी भी यूट्यूब में किसी भी टीचर ने हमें नहीं बताया। लेकिन मैं वही चीज तो आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बस आप मेरी क्लासों को पेशेंस के साथ देखिए। आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एग्जाम में। इसीलिए गाइस थोड़ा थोड़ा लेट पढ़ो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, है ना, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, है ना। फट 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 वो लोग क्या करते हैं प्रोजेक्टर में बिल्कुल जल्दी 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 स्लाइड चेंज करते जाते हैं और आप लोग फिर कंफ्यूज होने लग जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को A to Z चीजें बोर्ड पर लिखकर समझा रही हूँ, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जहां भी कभी ये चीजें मिलती हैं तो हमें सिंस का प्रयोग करना है ना। ये सारी चीजें मंथ, ईयर, सीजन, डे, डेट या किसी भी क्लॉक टाइम सभी के साथ में, सभी का एक ही पिताजी और वो भी सिंस, इसके अलावा इनके साथ कुछ भी नहीं आएगा, वो भी इन 4 टेंसों के साथ में यदि आपको क्वेश्चन में मिलता है तो, है ना। अब मैं आप लोगों को कुछ और प्रपोजिशन के बारे में बताती हूँ। आप इस चीज को याद रखिए कि जब भी कभी कहीं पर भी प्रेजेंट चाहे कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसके साथ में एट, इन और ऑन की बजाय हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। सिंस और फॉर का प्रयोग ये भी प्रीपोजिशन में ही आता है। तो मैं आप लोगों को सिंस फॉर के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ ना, पिछले टेंस में हम इसके बारे में सारी बातें कर चुके हैं कि कब सिंस का प्रयोग होगा और कब फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एट, इन और ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता था, क्लॉक टाइम, है ना, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन। तो मैंने आपको बता चुकी थी कि सीटी मतलब क्लॉक टाइम के साथ में एट का प्रयोग हो रहा था, ठीक है ना। डे और डेट के साथ में, ये डे है, डेट के साथ में भी ऑन का प्रयोग हो रहा था और डे के साथ भी ऑन का प्रयोग कर रहे थे हम, ठीक है ना। लेकिन वही मंथ, ईयर और सीजन, इन सभी के साथ में हम इन का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। और आपको कभी ये सारे तो थे क्या हमारे पॉइंट थे गाइस, है ना। तो ये हमारे पॉइंट थे और इन पॉइंटों के साथ जब भी कभी ये चीजें आती थी क्लॉक टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर, सीजन, इन सभी के साथ हम क्या लगाते थे एट, इन और ऑन का प्रयोग करते थे। ये तो थे हमारे पॉइंट, इन पॉइंटों को देखकर ही हम लोग प्रीपोजिशन लगा देते थे। लेकिन मैंने आपको बताया जहां भी हैज, हैव बीन, आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी और विल हैव बीन आईएनजी, इस टाइप का कुछ भी मिलता है तो वहां पे हम लोग काय का प्रयोग करते थे सिंस का, ना। इन सभी का एक ही लीडर होता था, वो भी सिंस, है ना, उनके पिताजी। तो उस कंडीशन में क्या होगा जब ऐसा सेंटेंस मिलेगा हमें, ठीक है, ये वाला जब सेंटेंस देखेंगे हम तो इस सेंटेंस में हम ये सारी चीजें दी भी रहेंगी ना तो भी हम सिंस ही लगाएंगे। और यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, उस कंडीशन में तो हम एट, इन और ऑन को लगाएंगे क्योंकि ये तो हमारे मेन पॉइंट है ना प्रीपोजिशन के। लेकिन सिर्फ इसको याद रखना है, इसके साथ वो चीज लागू होगी हैव, हैज बीन, आईएनजी वाले सेंटेंसों के साथ, है ना। तो जहां भी आपको बीन के बाद आईएनजी मिल जाता है तो उस कंडीशन में सभी के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो बोलेंगे मैम ठीक है आपने तो सिंस के बारे में तो बता दिया लेकिन अब आप थोड़ा सा फॉर के बारे में भी बता दीजिए ना हमें, है ना। तो अब हम फॉर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिंस और फॉर में क्या अंतर होता है, तो सिंस का प्रयोग मैंने आपको बताया था एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, ठीक है, या किसी भी ड्यूरेशन की बात है। एक सेंटेंस आया हमारे पास आई हैव बीन टीचिंग, ब्लैंक दिया है और मंडे दिया है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके, आपके पास मंडे आया लेकिन अब आप ये गलती कभी भी नहीं करोगे कि मंडे आया है तो हम मंडे के साथ में क्या लगा दें, ऑन लगा दें, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना डे के साथ में ऑन का प्रयोग होता है तो मंडे के साथ अब आप ऑन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है हैव, हैज बीन, आईएनजी आ चुका है हमारे पास, है ना। कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये होता है लॉजिक और यही चीज आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिल पाती है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को, ये सब चीजें आपको एक पेड क्लास में मिलेगी, मतलब जो कोर्स टीचर इतना डिटेल बताते हैं। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कोर्स परचेज करवाना है या कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आप लोगों को जीरो से एडवांस तक पहुंचाना है। इसीलिए मैं पेड क्लास की सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दे रही हूँ, है ना। तो हमने यहाँ सिंस लगा दिया, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय और मंडे एक निश्चित दिन है तो इसके साथ किया हमने। अब फिर एक सेंटेंस आता है आई हैव बीन टीचिंग, ब्लैंक दिया है 5 डेज दिया है, ठीक है। तो अब ये 5 डेज मतलब अब तो ये अनिश्चित है ना, कौन से 5 दिन है हमको क्या पता, पिछले 5 दिन है कि पिछले साल के 5 दिन है कि आने वाले 5 दिनों की बात हो रही, ये तो हमें क्लियर करके नहीं दिया इसने। तो मतलब
अनिश्चित रेट की, है ना। तो अनिश्चित समय के साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। और ड्यूरेशन की एक अवधि 5 दिन का समय है ना, 5 दिन की अवधि है ये, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन के कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ये था गाइस सिंस और फॉर का लॉजिक, है ना। तो जब भी कभी आपको कोई भी निश्चित चीज मिलती है ना, क्लॉक टाइम भी निश्चित होता है, डेट भी निश्चित होती है, डे भी, मंथ भी निश्चित होते हैं, ईयर भी निश्चित ही होता है, और सीजन भी निश्चित ही होते हैं ना। तो निश्चित समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल टेंस में बता चुकी हूँ इसके बारे में, पर मैं आज एक बार और बताती हूँ। निश्चित और ये होता है अनिश्चित, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। ये अनिश्चित लिखा है। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय और अनिश्चित समय फॉर, और एक ड्यूरेशन, इतने साल से इतने साल के बीच की बात हो रही है कि 2010 से 2020 तक मैंने पढ़ाया, तो एक बीच में एक अवधि बन गई, ड्यूरेशन बन गई, तो उस कंडीशन में हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, है ना। आई होप आप लोगों को सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, मैंने पिछली क्लास में भी इससे बहुत डिटेल बता चुका है। तो बात करेंगे इन, इनटू, ऑन, ऑन टू और अपॉन के बारे में, है ना। तो ऑन टू और अपॉन मतलब वही होता है, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। तो अब हम इन और इनटू का डिफरेंस देखेंगे कि इन और इनटू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, द फ्रॉग इज ब्लैंक द पॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है सेंटेंस का कि एक फ्रॉग है, एक मेंढक है, वो कहाँ है, पानी के अंदर है, पॉन्ड मतलब तालाब के अंदर है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये क्या है, ये पानी है, ठीक है ना। अब इस पानी के अंदर एक मेंढक बैठा है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक मेंढक है, ठीक है, मान लिया ये मेंढक है, ठीक है ना। तो अब ये मेंढक बैठा है, तो इसने ऐसा बोला कि द फ्रॉग इज, कहाँ बैठा है, पानी के अंदर बैठा है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा गाइस, इन द पॉन्ड आ जाएगा, कि ये पानी के अंदर है, इन मतलब अंदर हो गया, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि the frog jumped blank the pond, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा दिया है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ जंप करने की बात आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एक बाहर एक पत्थर है, और पत्थर के ऊपर एक ये मेंढक बैठा हुआ है ना। तो अब क्या हुआ, ये मेंढक बैठा था, तो इन्हें सोचा यार ठंड का समय, थोड़ा सा धूप ताप लेता हूँ मैं और यहाँ बैठ जाता हूँ, है ना। तो ये धूप तापने के लिए बाहर बैठा है, फिर इसकी धूप हो गई, है ना, इनने धूप ले लिया, और अब क्या करता है, ये एकदम झमाक से इसके अंदर घुसता है ना। तो जैसे इसने यहाँ जंप किया, ठीक है, जंप करने की बात आ रही, मतलब इसने मूवमेंट किया, एक है ना, ये यहाँ से कूदा, मतलब हिला डुला। अभी ये यहाँ चुपचाप बैठा हुआ था, है ना, तो इन द पॉन्ड आया, लेकिन यहाँ जंप लिखा है, मतलब इसने कुछ मूवमेंट की, है ना, कुछ इसकी बॉडी में रिएक्शन हुआ, मुंह के झमाक से कूद गया नीचे। अब कूदा तो ये ऐसा कि इस कंडीशन में अब हम यहाँ इन टू लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि मैडम हमको कैसे पता चलेगा कि इन टू लगाना है इसमें, तो अरे भैया यहाँ दिया दिखाएगा ना, लिख के ही दिया रहेगा कि जंप, है ना, जंप लिख कर ही दिया रहेगा। तो जैसे जंप मतलब कूदने की बात होगी, तो आप कूदने से समझ जाएंगे कि जंप हो रहा है, मतलब कोई भी चीज जंप हो रही है तो जंप हो रही है, वहां इनटू आ जाएगा। और स्थिर है यदि कोई भी चीज, नॉर्मल सेंटेंस था, यहाँ जंप होने की बात नहीं थी, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, इन लगा दिया था, है ना, ये था। एक सेंटेंस ऐसा भी आता है एग्जाम में कि द कैट इज ब्लैंक द टेबल, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि एक टेबल है यहाँ पे, है ना, और टेबल के ऊपर ये एक कैट बैठी हुई थी, ठीक है। तो अब ये कैट बैठी है, तो अब हमें क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है कि ये कैट बैठी टेबल के ऊपर बैठी है, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या लगा देंगे, ऑन, है ना। उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं इसमें कि ऐसी कंडीशन में हम लोग ऑन लगा देते हैं, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, कैट टेबल के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है ना। ये टेबल थी, टेबल के ऊपर कैट बैठी थी, ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ, ओके। अब एक कंडीशन ये आती है कि अब यहाँ ये तो ऊपर थी, ठीक है, चुपचाप बैठी हुई है, मतलब स्थिर है ये, लेकिन एक कंडीशन ये आती है कि अब ये एक कैट है, और ये कैट क्या कर रही है कि ये अब ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर कूद रही है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे तो अभी तक कूद रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि कुछ चीजें नीचे से भी ऊपर जंप कर लेती है ना, तो जब नीचे से ऊपर जाएगी यही, तो इसके साथ आएगा अपॉन, ठीक है ना। ये
जब बैठी है नॉर्मल, कुछ नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर ये फिर ऊपर से नीचे कूदती है, ठीक है ना, ऊपर से यदि ये नीचे कूदती है यहाँ, तो उस कंडीशन में ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो जब ये कैट टेबल से नीचे कूदती है, ठीक है ना, जंप द टेबल बोलता है यहाँ पे, यदि द कैट जंप द टेबल है ना, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे कि ये ऊपर से नीचे कूद रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ ऑफ आ जाएगा। ऑफ क्यों आएगा, क्योंकि ये सेपरेशन हो रहा है इसका, ऊपर से ये सीधा नीचे कूद रही है ना, मतलब इसकी जगह चेंज हो गई, अब ये यहाँ से हट चुकी है और यहाँ पे बैठ चुकी है, इसलिए सेपरेशन हो रहा है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है गाइस कि यहाँ पे सिर्फ जंप लिखा जाएगा, तो जंप की कंडीशन में हम यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब ये क्या, नीचे से फिर इसका ऊपर जाने का मन कर रहा है, तो अब ये ऊपर जाएगी इस कंडीशन में, तो एक कैट नीचे बैठी थी ये, ठीक है ना, एक कैट नीचे बैठी थी और अब इसने सोचा कि अब मैं नीचे रह रह के बहुत बोर हो चुकी हूँ, तो अब ना मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी, है ना, ऊपर जंप करूंगी। तो क्या होगा यहाँ पे, जब ये ऊपर जाएगी और टेबल पे बैठेगी, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अपॉन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, नीचे से जब वो ऊपर जाएगी तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ अपॉन, और जब ऊपर से नीचे आ रही है मतलब इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं गाइस, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस सेंटेंस के साथ ऑन इसीलिए आया है क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ जंप की बात नहीं किया इसने, ऑन का प्रयोग इसीलिए किया हमने कि टेबल के ऊपर बैठी है ऑन, है ना। लेकिन यही अगर जंप लिखा जाता, ठीक है, जंप लिखा आता है आपको यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है, एक ऑप्शन और बढ़ जाता है आपके पास यहाँ ऑफ। ओके, बाहर इससे पहले क्या हो रहा था कि मेंढक पानी में ही बैठी थी, है ना, पानी में बैठी थी तो हमने इन लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब वो बाहर बैठी हुई थी, मतलब जमीन में ही बैठी थी, वो एक छोटा सा पत्थर था उसके ऊपर, जमीन में ही बैठी और जमीन से ही उसने जंप करा पॉन्ड में, उस कंडीशन में हम लोग इनटू लगा रहे थे। लेकिन ये कंडीशन अलग है, ये टेबल की कंडीशन है ना। तो मतलब कोई भी चीज ऊपर से डायरेक्ट नीचे जा रही है, वो वहीं से वहीं कूदना बात अलग थी, है ना। पानी के साइड में बैठी थी और साइड से ही हमने कूदी, इसलिए हमने वहां पे इनटू लगा दिया, ठीक है। और उसके अंदर ही बैठी थी तो इन लगा दिया, ठीक है। लेकिन टेबल वाली कंडीशन थोड़ी सी अलग है कि जब वहां पे नॉर्मल द कैट के बाद में यदि यहाँ पे जंप नहीं आया है, तो यदि यहाँ पे इस था, अभी हमने द कैट इज ऑन द टेबल, तो हमने देखा कि ये ऊपर बैठी हुई थी, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे कूदेगी तो जंप आ रहा है ना इसके साथ में, तो अब हम जंप के साथ में क्या लगाएंगे, अब यहाँ ऑन नहीं आएगा, है ना, उस कंडीशन में यहाँ ऑफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से डायरेक्ट नीचे कूद रही है ना जाके, तो नीचे कूद रही है तो सेपरेशन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ ऑफ लगाया, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये नीचे से ऊपर कूदेगी, तो नीचे से ऊपर कूदेगी उस कंडीशन में अपॉन लगाया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है ना इनमें, कि इन, इनटू, ऑन और ऑन टू में, है ना। तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बता रही हूँ आज, है ना। तो अब ठीक है गाइस, आगे की क्लास अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे की चीजें। आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं और हम इससे भी अच्छे से अच्छे ट्रिक के माध्यम से हम अगली क्लास में प्रीपोजिशन से देखेंगे, है ना। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और आपको मैं ऐसे ही डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।